mahindraguru.com's official YouTube channel and you are watching a session जहां आज हम डिस्कस करेंगे the most important and awaited part of inequality that is not equal. Not equal क्या होता है, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाता है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दिमाग में होता है। तो आज चर्चा करेंगे इसी पे बेसिकली कि व्हाट एक्चुअली नॉट इक्वल मीन्स और नॉट इक्वल पे आने वाली कंडीशंस को किस तरीके से आप फोकस कर सकते हैं और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि नॉट इक्वल स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनइक्वलिटी में बेसिकली वी टॉक अबाउट दीज साइंस, जो कि 5 साइन होते हैं हमारे, एक ग्रेटर, एक लेसर, ग्रेटर इक्वल, लेसर इक्वल एंड इक्वल। लेकिन जब हमें किसी कंडीशन में बोला जाता है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का मतलब होता है कि वो इक्वल नहीं है। अब जब वो इक्वल नहीं है दैट मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस साइन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लेसर इक्वल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेटर इक्वल। हम ना ही ग्रेटर इक्वल ले सकते हैं ना लेसर इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ही होता है कि या तो ग्रेटर होगा या तो फिर वो इक्वल होगा। और जब आपने नॉट इक्वल कह दिया दैट मीन्स यू आर नॉट कंसिडरिंग द इक्वल वन। दैट मीन्स सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी इक्वेशन में किन्हीं भी कैरेक्टर्स के बीच में अगर नॉट इक्वल लगा हुआ है सो दिस विल रेप्लिकेट 2 साइंस दैट इज 1 ग्रेटर एंड 1 लेसर। मतलब सीधा सा है कि नॉट इक्वल का है सेंस ग्रेटर या लेसर। 2 कैरेक्टर्स के बीच में रिलेशंस अगर नॉट इक्वल नहीं है या नॉट इक्वल लगा हुआ है सो ये डेफिनेटली डिपेंड करेगा किस पे कि ये या तो ग्रेटर होगा या तो लेसर होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई हैव रिटन 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एक मतलब होगा 1 इज ग्रेटर टू 2 और दूसरा मतलब होगा इसका 1 इज लेसर टू 2। अब यहाँ सिर्फ एक मतलब भी नहीं होगा कि 1 सिर्फ ग्रेटर होगा या 1 लेसर होगा। नॉट इक्वल का मतलब होता है कि वो बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है। अब जब क्वेश्चंस में इसको लगाया जाता है या इक्वेशंस में इसको पुट अप किया जाता है तो किस तरीके की कंडीशन आती है उस पर हम नजर डालते हैं। सिर्फ सिंपल सीधी सी बात होती है कि इस तरीके की अगर आपको मान लीजिए एक इक्वेशन दी गई है a ग्रेटर इक्वल टू b, ग्रेटर c नॉट इक्वल टू d। अब कंक्लूजन में आपसे पूछा है b ग्रेटर d और b लेसर d। अब आपसे रिलेशन पूछा है b और d के बीच का। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, अगर हम इक्वेशन की बात करें सो इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट ये है। सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट ये है दैट मीन c और d के बीच का जो रिलेशन है दैट कैन बी ईदर ग्रेटर और लेसर। पर वहीं अगर हम b और d की बात करें सो वी कैन नॉट जज, वी कैन नॉट से, क्योंकि यहाँ पे हमें ये पता ही नहीं है कि b c से तो बड़ा है पर फिर वो d तक कैसे पहुंचेगा। दैट इज वाई हम यहाँ पे ना b को ग्रेटर देन d बोलेंगे ना ही b को लेसर देन d बोलेंगे। अब जब इन दोनों को ही ना ग्रेटर बोलेंगे ना लेसर बोलेंगे तो यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा नाइदर 1 नॉर 2। आइदर और भी नहीं लगेगा बिकॉज आइदर और रिक्वायर्स 3 साइंस, ये हमें पता है। क्योंकि यहाँ पे आइदर और अगर हम लगाना चाहेंगे तो b कैन बी ग्रेटर टू d, b कैन बी लेसर टू d और b कैन बी इक्वल टू d। ये तीनों कंडीशंस आ जाती हैं और जब ये तीनों कंडीशंस आ जाती है बिकॉज वी डोंट नो द रिलेशन बिटवीन b एंड d, इस वजह से यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा वो आइदर नहीं होगा, वो कंप्लीटली होगा नाइदर 1 नॉर 2। तो सिंपल सा फंडा ये याद रखना है, क्योंकि ये जो नॉट इक्वल का वेरिएशन था, ये जो नॉट इक्वल का साइन था, ये c और d के बीच में था ना ही b और d के बीच में। और एक ये छोटी सी कंफ्यूजन या छोटा सा पार्ट है जो आप गड़बड़ करते हैं एग्जामिनेशन में। सो होप ये बात अब क्लियर हो गई होगी। अगला एक और केस अगर इसका देखें तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपके सामने आए सो यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं अब हम आइदर और की तरफ प्रोसीड करेंगे, क्योंकि इक्वेशन का अगर ब्रेकेज देखें, इक्वेशन का अगर सिंप्लीफिकेशन देखें सो ये कह यही रहा है कि a इज ग्रेटर लेसर टू b देन b इज ग्रेटर लेसर टू c। अब जब कंक्लूजन में आपको पूछा तो बोला जा रहा है a इज ग्रेटर टू b, इंडिविजुअली तो ये गलत हो गया, a इज लेसर टू b, इंडिविजुअली ये गलत हो गया। बट इन दोनों को अगर हम साथ में देखें सो डेफिनेटली हमारा a नॉट इक्वल टू b का मतलब ही यही था कि आइदर 1 और 2 लगेगा यहाँ, क्योंकि a कैन बी ग्रेटर, a कैन बी लेसर। तो अब इसका फाइनल आंसर होगा आइदर 1 और 2। सो एक बार फिर से अगर हम देखें कि इस तरीके का कोई मोड कंडक्ट आता है, इस तरीके की कोई कंडीशन आती है कि 2 कैरेक्टर्स के बीच में नॉट इक्वल दिया है और उसके पहले वाले किसी कैरेक्टर के साथ कंक्लूजन पूछा है, तब आप आइदर और फ्रेम नहीं करेंगे। और अगर वहीं पे 2 कैरेक्टर्स जिनके बीच में नॉट इक्वल दिया है उसके बीच में अगर इस तरीके की कंडीशन आती है एक ग्रेटर के साथ एक लेसर के साथ, तब फिर हम आइदर 1 और 2 डालेंगे। सो होप नॉट इक्वल क्या होता है इनइक्वलिटी में, ये किसको रिजेंबल करता है। वंस अगेन इफ आई से नॉट इक्वल का मतलब होता है आइदर ग्रेटर और लेसर। सो होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। अगर समझ में आया है तो अब आप क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू हैव लाइक्ड एंड इफ यू हैव गॉट द पॉइंट क्लियर व्हाट एक्चुअली नॉट इक्वल स्टैंड्स फॉर, सो डू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड यस डू शेयर दिस वीडियो लिंक सो दैट मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो नो व्हाट एक्चुअली नॉट इक्वल स्टैंड्स फॉर और आप आगे क्वेश्चंस और अच्छे से सॉल्व कर सके। न्यू व्यूअर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इसी तरीके के एक छोटे से और कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए।
रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलिएगा मत, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।